वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग से इजी सा कंसेप्ट देखने वाले हैं जो कि है पीटीएसडी के बारे में। एक्चुअली ये है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये एक साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट देखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। It is a mental health condition that can develop in individual who have experienced or witnessed a traumatic event. एक्चुअली ये जो मेंटल हेल्थ है आपकी इस वजह से होती है कि किसी ऐसे इंडिविजुअल जो है उसने अपनी लाइफ में एक ऐसा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट जो है वो एक्सपीरियंस किया होता है या विटनेस किया होता है जो कि जिसने उसको फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा हार्म किया होता है, राइट। यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया या कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई है जिसको आप नहीं भूल पा रहे, जिससे आप नहीं निकल पा रहे और स्टिल आप वहीं पे स्टक हो। इवन दो आप बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हो बट देर इज़ नो यूज़ ऑफ इट, राइट। कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी आप जो है उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे। तो हम देखते हैं एक्चुअली कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये आपको जो है स्ट्रेस कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले तो इंट्रूसिव सिम्टम्स हैं जिसमें आप एक्चुअली इतनी स्ट्रेस में हो, आपको एक चीज़ इतनी हार्म कर रही है, आपको बार बार उसी के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, आपको उसी के ख्वाब आ रहे हैं, आप बार बार उसी ट्रॉमा के साथ एसोसिएट हो गए हुए हो। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रॉमा के बारे में की जा रही। इवन ये कोई आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है आपकी लाइफ में, या आपका फियर ऑफ लूजिंग भी हो सकता है, या आपने किसी लाइफ में किसी को खोया हो। किसी भी तरह का इंसिडेंट जो है, ट्रॉमा जो है वो आपकी लाइफ में हो सकता है और आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हो और आप उसी चीज़ में स्टक हो और आपको ये सारी चीज़ें बार बार रिमाइंड हो रही हैं। नेक्स्ट थिंग अवॉइडेंस सिम्टम्स, यानी कि आपको चाहिए कि आपको ये चीज़ें जो ट्रिगर कर रही हैं बार बार, आपकी चीज़ें जो उस ट्रॉमेटिक इवेंट के साथ एसोसिएट हैं, आप उसको अवॉइड करें, राइट। उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अब समटाइम क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल इन केस किसी की खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली में डेथ हो गई है या किसी की बहुत बिलव्ड पर्सन की डेथ हो गई है, तो आप उससे कॉप अप नहीं कर पा रहे, आप स्टिल उसी पे स्टक हो। तो आप क्या करोगे? आप हर चीज़ जो है वो उसी के साथ एसोसिएट कर लोगे, आप उस पर्सन की पिक्चर्स देखते रहोगे, आप उस पर्सन से रिगार्डिंग मेमोरीज जो हैं उनमें इन्वॉल्व रखोगे खुद को, बस उसी चीज़ों में उस फेज से आप निकलना खुद नहीं चाह रहे। तो जितना आप उस चीज़ों को अवॉइड करोगे आपकी लाइफ जो है उतनी ईजी होती जाएगी। अब ये था कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, कि एक फीमेल थी जो कि हमेशा जो है वो उसका आई थिंक उसका बच्चा जो है वो उसकी डेथ हो जाती है और वो उससे नहीं निकल पा रही होती। वो हर वक्त उसकी तस्वीरें लेके, उसकी चीज़ें लेके और उसी के साथ रोती रहती है और उसी को देखती रहती है और वो नहीं निकल पा रही होती। लेकिन एक दफ़ा कोई उसको रिकमेंड करता है कि अगर तुम इस चीज़ से निकलना चाह रही हो तो तुम्हें इसकी सारी चीज़ों को मतलब फेंक देना चाहिए या फिर कहीं अपने से बहुत दूर कर दो इनको और ये तुम्हें दोबारा नज़र ना आए। और उसने वही किया, उसने वो चीज़ें अपनी सारी हाइड कर दी और एट द एंड क्या हुआ कि विद इन 2 और 3 मंथ्स जो है वो मतलब रिकवर होना शुरू हो गई, वो उस ट्रेजेडी से निकलना शुरू हो गई। तो यही है कि इंसान जितना अपने आप को एसोसिएट कर लेता है उन चीज़ों से उतना वो नहीं निकल पाता। तो ये कुछ इंसान की खुद की भी एफर्ट होती है कि आप इस तरह से इसको अवॉइड करते हो। नेक्स्ट थिंग, नेगेटिव चेंजेस इन थॉट्स एंड मूड, कि परसिस्टेंट चेंजेस हो रहे हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स आते जा रहे हैं, आपको कभी गिल्ट फील हो रहा है, कभी आपको शेम फील हो रहा है, कभी आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, आप लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप इमोशंस आपके ख़त्म हो गए, यानी हर चीज़ से ना आपका दिल उठ सा गया है। तो ये चीज़ें हैं, ये ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से होते हैं कि इतना ज़्यादा आप सेल्फ इस्टीम, यानी कि इतनी ज़्यादा आप आ चुके हो कि आपको अब किसी चीज़ में वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। इसके अलावा हाइपर अरोजल सिम्टम्स, इसमें क्या होता है कि आप जो है आपको नींद नहीं आ रही है, आपकी जो मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, इतना इरिटेट हो रहे हो चीज़ों से, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं हो रहा, हर चीज़ को बहुत ही एग्जैजरेट कर रहे हो, अगर किसी ने छेड़ दिया तो उसको भी आप पढ़ जाते हो और उसको भी बहुत ज़्यादा सुना देते हो क्योंकि आपको मूड ही ठीक नहीं है। नेक्स्ट थिंग, ट्रिगर्स। अब ये क्या चीज़ है एक्चुअली? ट्रिगर्स में ये है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी इंसिडेंट, जो कुछ ऐसी चीज़ें आपको बार बार ट्रिगर कर रही हैं, यानी कि आपने जो चीज़ें, यानी जो ट्रॉमा के साथ एसोसिएट थी, जैसे वो फिजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है, वो सेक्सुअली अब्यूज़ भी हो सकता है, इसके अलावा कोई नेचुरल इंसिडेंट आपकी लाइफ में आ गया, या कोई डिज़ास्टर था, या कोई एक्सीडेंट था, या सडनली आपने किसी को खो दिया। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से ट्रिगर कर रही होती हैं और ये सारी जो हैं ये आपके रिलेटेड होती हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक
स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ। नेक्स्ट, न्यूरोबायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ये क्या होते हैं कि आपकी ब्रेन को आपको बार बार वही चीज़ें जो हैं वो आपकी मतलब चेंजेस जो हैं वो हो रही होती हैं कि यानी आपका साइकोलॉजिकल आपको वो चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट कर रही होती हैं। आपका ब्रेन उससे रिगार्डिंग जो है वो सॉरी एसोसिएट होता है, जैसे मैगडेला एंड अल्ट्रेशंस या फिर ये सारी जो जो भी आपकी जो ब्रेन की रिगार्डिंग चीज़ें हैं ये सारी आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, आपकी डेवलपमेंट या आपकी चीज़ें जो है आप उनसे कॉप अप नहीं कर पा रहे होते, उसको इन्फ्लुएंस कर रही होते हैं। इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ, इट मीन्स दैट कि इतना उस इंसिडेंट ने, उस ट्रॉमा ने आपको इफेक्ट किया है कि आप अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे। आपको अपनी वर्क प्लेस पे इशू आ रहे हैं, आपको अपनी स्कूल परफॉर्मेंस पे इशू आ रहे हैं, आपको अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं रहा, उनसे आप दूर होते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हर कोई मतलब ऐसा होता है समटाइम, इवन तो मेरे साथ होता है कि जब मैं स्ट्रेस में हूँ या मैं किसी ऐसी फेज में हूँ तो तब एक एक छोटी छोटी बात फील हो रही होती है। इवन दो उस पर्सन का वो इंटेंशन नहीं था लेकिन मैं फील कर जाऊंगी। मुझे बार बार लगेगा कि नहीं यार ये दुनिया है ही ऐसी, एक इंसान गलत है तो इट्स मीन पूरी दुनिया ही गलत है, कोई मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, कोई मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। और बस वही आपको लगता है कि बस अब हर कोई ऐसा ही है, तो आप हर चीज़ को इतना सेंसिटिव हो जाते हो कि किसी पर ट्रस्ट भी नहीं रहता। आपके इमोशंस जो हैं वो इतना हार्म कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ जो है वो मतलब आप इतनी सेंसिटिव सेंसिटिव हो जाते हो। नेक्स्ट जी, ट्रीटमेंट अब कैसे हो सकती है, इसमें यही है कि आप किसी थेरेपीज आप लें और या फिर आप किसी थेरेपिस्ट से मशवरा करें। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सी चीज़ें हैं जो आपकी इन सारी आपकी मतलब आपको इस ट्रेजेडी या ट्रॉमा से निकाल सकती हैं। तो ये एक इजी सा कंसेप्ट था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। आई होप यू गॉट द सिंपल कंसेप्ट। स्टिल you have any question, any ambiguity, you can ask me in the comment section. So till now, goodbye, take care.